So today we see this question. A bullet loses 1 by 20 of its initial velocity after penetrating a plank, और हमें बताना है कितने नंबर ऑफ plank रिक्वायर्ड होंगे इस बुलेट को स्टॉप करने में. सो इफ वी डू अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, तो सीधी सीधी बात है, एक बुलेट को आपने एक प्लैंक की तरफ शूट किया और जब भी वो पेनिट्रेट कर रही है तो वो 1/20 इनिशियल वेलोसिटी का लूज कर जाती है. तो जो इनिशियल वेलोसिटी लूज कर जाती है तो बचा हुआ जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा. और हमें ऐसे पता लगाना है कि कितने प्लैंक्स हमें रिक्वायर्ड होंगे कि फाइनली बुलेट रेस्ट पे आ जाए. सो दिस इज द बेसिक कंसर्न ऑफ क्वेश्चन एज अ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग. तो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अगर u है किसी भी बुलेट की, तो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम्स u माइनस u/20 जब वो पहले को क्रॉस करेगी. दैट इज बिकम 19/20 ऑफ 19/20 ऑफ u विल बिकम द फाइनल वेलोसिटी जब वो पहले बार किसी प्लैंक को क्रॉस करेगी. अब इसको क्रॉस करने के लिए वी अप्लाई दिस v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax. तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि एक प्लैंक की थिकनेस कितनी है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बार बार कितना ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट पे आने वाली है. सो वी पुट द वैल्यू ओवर हियर एज अ v. यहाँ पे v की अगर मैं वैल्यू पुट करते हैं तो 19/20 u का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax. और यहां से मेरे पास 2ax की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज माइनस ऑफ 39/400 इंटू में u स्क्वायर. सो दिस विल बिकम द 2x वैल्यू. और अगर मैं मानता हूं कि इसमें n नंबर ऑफ प्लैंक्स को उसने क्रॉस किया होगा, तो हर टोटल थिकनेस जो हो जाएगी वो n टाइम्स ऑफ x हो जाएगी. राइट जितने प्लैंक्स उसने क्रॉस किए वो टोटल थिकनेस जो उसने क्रॉस करी वो x डैश, और वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ प्लैंक कितने क्रॉस करे और एक प्लैंक की थिकनेस से. तो अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो अगेन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax डैश हो जाएगा. और यहाँ पे u स्क्वायर बेसिकली u डैश एक तरह से आप कह सकते हो, जो इधर का v होगा 19 ये u डैश की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ का v बन जाएगा क्योंकि फाइनल v 0 है. राइट क्योंकि हमें इसको रेस्ट पे लाना है. तो u डैश विल बिकम 19/20. This is your u dash. This is your u dash, and it will become 19/20 into में u. Right? So if things are over there, तो यहाँ पे हम वैल्यू अगेन पुट ऑन करेंगे तो will it becomes v स्क्वायर जो कि 0 है माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2anx दिस टाइम्स. और यहाँ पे v हमारा 0 हो गया, u स्क्वायर यहाँ पे u डैश है तो 19/20. थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं. माइनस 19/20 का होल स्क्वायर इंटू में u स्क्वायर इक्वल्स टू 2anx. राइट तो यहां से मेरे पास अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास n इंटू में 39/400 माइनस का राइट इंटू में u स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 19/20 का होल स्क्वायर इंटू में u स्क्वायर हो जाएगा. Right? On solving this particular problem, we get the n value as 9.25. So when you get 9.25, which is approximately equals to 9, correct answer will be become B. आपको इस क्वेश्चन में ये चीज कंसर्नली समझने की है जहां पे पॉइंट ऑफ फोकस आपका रहना चाहिए, और वो ये है पॉइंट ऑफ फोकस में मेक श्योर दैट कि जो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो इस तरीके से हो कि जो आपका पॉइंट ऑफ फोकस है वो इस पे रहना चाहिए. एक तो कि भैया टोटल थिकनेस जो क्रॉस करनी पड़ेगी प्लैंक्स की वो nx होगा, और इनिशियल पहले प्लैंक को क्रॉस करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बाकी सब प्लैंक्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह बिहेव करेगी. सो दिस विल बिकम फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट प्लैंक will behave as a initial velocity for second plank या n number of planks. Right?
सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, दिस स्टेप इज आफ्टर दिस, और इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास टोटल n की वैल्यू जो यहाँ पे टर्न आउट होगी वो होगी 9.25 विच इज अप्रोक्सीमेटली गिव्स यू द आंसर 9.